हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ हेयर स्टाइल की वीडियो और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर पाई क्योंकि मेरे पार्लर में बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो शूट तो कर पा रही थी, फिर एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, इसलिए सॉरी। और मैं कंटिन्यू, आपको कोशिश रहती है मेरी कि मैं कंटिन्यू वीडियोज़ आप तक लेकर आऊँ। अदरवाइज़ कभी कभी बीच में होता है ना कि वक्त ज़्यादा हो जाता है तो हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह की हेयर स्टाइलिंग आपको लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी वे में मैं सारा सब कुछ आपको बताने वाली। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने टॉप टू ईयर निकाला था। देन जिस तरह से आप हॉर्सशू का जो पार्ट निकालते हो ना, वो आपको निकालना है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आज आपको हेयर स्टाइलिंग लेके आई हूँ। आप शॉर्ट हेयर में एक, अगर आप किसी ने गाउन पहना हुआ है या मतलब गाउन पहना हुआ है या लहंगा पहना हुआ है, उसके लिए आपको टॉप में एक जूड़ा देना है, तो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो जो कि अच्छा एक लुक क्रिएट करे। तो वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। बहुत कुछ टेक्निक मैं बताने वाली हूँ और इजी वे में, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो देखिएगा, जहाँ मेरा हॉर्सशू का पार्ट है वहाँ मैंने पॉनी बनाई है। देन मैंने आपको बताया होगा कि रबड़ बैंड में हम किस तरह से पिन्स जो हैं वो टक करते हैं, देन उससे हम किस तरह से एक पॉनी क्रिएट करते हैं। तो देखिएगा, वो पॉनी हमने क्रिएट कर ली है और उसके बाद में हम आते हैं फ्रंट की तरफ। देख सकते हो आप मैं कौन से किस तरह से जिग जैग कर रही हूँ और कितने फिनिशिंग से मेरा जिग जैग आया है। तो हम निकाल रहे हैं बॉब सेक्शन, और बॉब सेक्शन को हम जिग जैग के तरीके से निकाल रहे हैं। आपको भी इस तरीके से ही निकालना है। और उसके बाद में मैं फेस फ्रेमिंग के लिए हेयर्स निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर किसी का फोरहेड बड़ा है तो उनको आप, अगर छोटा आपको दिखाना है तो आप वो उसी से दिखा सकते हो, अगर फेस फ्रेमिंग अच्छे से कर रहे हो। तो जिग जैग हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें एक अच्छा सा लुक क्रिएट करना था। तो उसके बाद में मैं यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, और तीनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ उसमें मैं कर रही हूँ बैक कॉमिंग। देन उसके बाद में मैंने हेयर स्प्रे यूज़ करा है। हेयर स्प्रे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरा स्कॉच कॉफ का, और उसके बाद में मैं देखिएगा एक शेप दे रही हूँ जिससे कि वो अच्छे से होल्डिंग हो पाए। और उसके बाद में मैंने चारों तरफ वो मैंने हेयर्स को डाल दिया था। देन उसके बाद में हम दूसरा सेक्शन निकालेंगे, और दूसरे सेक्शन में भी क्रिम्पिंग, बैक कॉमिंग हमें करनी है। और बैक कॉमिंग करने के बाद में अच्छे से हेयर स्प्रे डालना है, और स्प्रे के डालने स्प्रिट कर देना है। गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे क्रिम्पिंग कर रखी है, और क्रिम्पिंग आपको अच्छी मशीनें आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि क्रिम्पिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी हेयर स्टाइलिंग भी बेस्ट आएगी। तो यहाँ पे जो मेरी क्रिम्पिंग है वो 0 नंबर की है, क्योंकि जो उसकी जो हमारी क्रिम्पिंग के बीच में जो होता है ना, उससे जो एक लेयर क्रिएट हो रही है वो बहुत बारीक वाली हो रही है। अगर मोटी वाली होती है तो उससे आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है वो बेस्ट नहीं आती है। और वो मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ, और कॉम करने के बाद में हम ये लेकर जाएंगे पोनी के पास में, और आप अच्छे से कॉम करें। अच्छे से भी, इतना अच्छे से नहीं कि बैक कॉमिंग आप ओपन कर दें, सिर्फ आपको अच्छे से क्रिएट करना है। देन उसके बाद मैं लेयरिंग लेके आ रही हूँ, और ये स्पेशली मुझे किसी ने कमेंट करा था कि मैम लेयर वाली आप हमें हेयर स्टाइलिंग बताएं, तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और आप भी कमेंट डाउन करके मुझे बताते रहिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख पाएँ। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से लाइंस क्रिएट करी हैं। मैंने पिन नहीं अप्लाई करी थी, पिन मैंने लाइंस क्रिएट होने के बाद में ही अप्लाई करी हैं। उसके बाद में हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने लाइंस विजिबल कर ली थी, और विजिबल करने के बाद में मैं यहाँ हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और उन्हें एक फिनिशिंग सा लुक क्रिएट कर रही हूँ। अब बारी आती है हमारी आगे की तरफ की। तो आप साइड के हेयर, मैं आपको बताऊँ कि जिग जैग जो हमने करा है वो इसलिए करा था क्योंकि जब हम साइड से अपने पार्टीशन को लेके आते तो वो फिनिशिंग से आए और सारे बाल मिक्स मैच हो जाएं। क्योंकि अगर आप एक जिग जैग की जगह सीधी लाइन क्रिएट करते हो तो आपका जब साइड से हेयर लेते हो ना तो वो अलग अलग हो जाता है, अच्छे से नहीं विजिबल होता। जो हमें फ्रंट का देना होता है ना तो वो अच्छे से नहीं आ पाता। जैसे कि अब जो हमारा जिग जैग हेयर थे, अगर आप फिनिशिंग से ये चीज़ें करोगे तो वो अच्छे से क्रिएट होगी। तो इसलिए मैंने जिग जैग दिया था, और जिग जैग करने से बहुत अच्छे से हमारा हेयर जो है वो मिक्स मैच हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि जिग जैग से थोड़ा सा इधर आ रहा है, थोड़ा उधर जा रहा है, तो इस तरह से आपकी हेयर स्टाइल जो है वो बेस्ट बनती है। ऐसा नहीं लगता कि आपने अलग अलग से हेयर लिए हैं और तब दोनों को करा है। और आप देख सकते हो मैं कितने हल्के हाथों से कॉम कर रही हूँ। बैक कॉमिंग आप इस तरह से
कॉम आप इस तरह से करें कि बैक कॉमिंग जो है वो आपकी ओपन ना हो। देन मैं थोड़ा सा नीचे की साइड स्प्रेड करूँगी और ज़्यादा नहीं करूँगी, वो मैं थोड़ा करूँगी। और बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि फिनिशिंग मेरी आ रही है। और अब मैं लेयरिंग निकालनी हूँ। आप जब भी लेयरिंग निकालते हो तो पहले हेयर्स में पिन नहीं लगाओगे, सिर्फ हैंड से होल्ड करोगे। देन उसके बाद में आप जब लाइंस विजिबल हो जाएं तब आप पिन का यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि आपसे हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप यू पिन की हेल्प से भी टक कर सकते हो। जब अपनी लाइंस क्रिएट करने के बाद में लास्ट में आप अपनी पिन लगा सकते हो, बॉब पिन। तो इस तरह से अगर आप लाइंस क्रिएट करोगे तो वो फिनिशिंग से आएगी, अदरवाइज़ फिनिशिंग से नहीं आएगी। या स्कॉच कॉफ का जो मैंने हेज़ पे यूज़ करा है, हेज़ पे यूज़ करने के बाद में मैं उन्हें अच्छे से विजिबल कर रही हूँ, जिससे कि वो हेयर स्टाइल जो है हमारी लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। कुछ टाइम बाद में उनकी लेयर जो है आपस में मिक्स मैच हो जाएंगी और वो अच्छे से नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे पार्ट मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्टों में मैंने हल्का हल्का सा बैक कॉमिंग करा है, क्योंकि ज़्यादा मुझे ब्रॉड नहीं दिखाना था। फ्रंट का मैंने ब्रॉड दिखाया था, तो साइड का इतना ब्रॉड हमें नहीं दिखाने की ज़रूरत है। और फेस फ्रेमिंग के लिए मैंने पहले ही हेयर्स जो है वो निकाल लिए थे। आप साथ के साथ जब भी बैक कॉमिंग करते हो ना तो हेयर स्प्रे का यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि जहाँ आप होल्ड करना चाहते हो ना आप अपने हेयर्स को, वहीं वो होल्ड हो जाते हैं। इसलिए आपको बैक कॉमिंग बैक कॉमिंग के साथ ही हेयर स्प्रे यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। और ये हेयर स्टाइल बहुत ईजी हेयर स्टाइल है। अगर आप विदाउट वन के भी अगर फ्रंट से इस तरह से हेयर स्टाइल करते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको पॉनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। सिर्फ अगर फ्रंट का आपको देना है ना तो सिर्फ टॉप टू ईयर आप निकालोगे और इस तरह से हेयर स्टाइल क्रिएट कर दोगे। अगर आप चाहते हो तो आप एक नॉर्मल चीज़ सोचिएगा कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग बनाना चाहते हो तो उस जो हेयर स्टाइलिंग हम बता रहे हैं फ्रंट की, आप वो जूड़े के साथ भी दे सकते हो, ओपन हेयर स्टाइल में भी दे सकते हो, नॉर्मल इंसान को भी दे सकते हो, पार्टी वेयर मेकअप में भी दे सकते हो, देन आप ब्राइडल को भी दे सकते हो। सिर्फ आपकी फिनिशिंग जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो आप ये हेयर स्टाइल किसी के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखिएगा हमने जो अपनी पॉनी के हेयर से वो ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिए थे। देन मैं नीचे की साइड से जो है वो हेयर ले रही हूँ। जहाँ हमने पॉनी बनाई हुई थी वहीं हम उसे बॉब पिन की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है। देन लेयरिंग निकालनी है। लेयरिंग ज़्यादा नहीं निकालनी है, वो आपको कम लेयरिंग निकालनी है। देन फिर से वो हेयर्स हमने ऊपर की साइड पकड़ लिए और देन दूसरी साइड से हम जाएंगे। दूसरी साइड से भी हेयर्स को ऊपर की साइड लेंगे और ऊपर की साइड ले जाके और वहाँ पे हम पिन्स का यूज़ कर लेंगे। और आपको इस तरह से सारे हेयर्स को लेके, अब हमने पॉनी इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारी जो पिन्स हैं वो अच्छे से उस जगह टक हो सकें, इसलिए भी बनाया था। देन मुझे ऊपर की तरफ बन देना था, तो मैंने उस लिए भी ये क्रिएट करा था। तो आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से आप देते हो तो मैं टॉप का दे रही हूँ। ऊपर टॉप पे जाके हम अपना जूड़ा बनाने वाले हैं, तो उससे क्या है वो बहुत खूबसूरत सा लुक दिखाई देगा। ये वाला जूड़ा अगर आप मिड में सोचते हो बनाने का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप बिल्कुल लो में दे रहे हो तो लो में ये बेस्ट लगेगा। अदरवाइज़ जो आप मिड में दोगे ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चॉइस भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्रिएट अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। आप देख सकते हो मैंने जो डोनट होता है ना, डोनट को मैंने खोल लिया था। देन उसे फोल्ड करके और फोल्ड करने के बाद में मैं उसे कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल टाइप से वो कनेक्ट नहीं करना था। वो भी आप हेयर स्टाइलिंग के लिए कट करके और अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हो। देन आपको जो ये होल्ड करना है वो बड़ी वाली यू पिन की हेल्प से करना है, छोटी वाली से नहीं करना है। यहाँ पे हम हेयर को जो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी हेयर हैं ना उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो साइड को लेके मैं उन्हें टक कर रही हूँ, जिससे कि आपस में जो हेयर्स हैं वो मिक्स मैच ना हो। तो आप देख सकते हो। और जब आप पार्टीशन अलग अलग करते हो तो फिनिशिंग से आपको करना है बिल्कुल इक्वल तरीके से, कि वो हेयर अलग अलग ही दिखाई दें, क्योंकि जब आप हेयर स्टाइल करो तो वो एक अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। और आप अब देखिएगा बारीकी से कि आपको लेयरिंग जो है वो किस तरह से निकालनी है। देखिएगा मैं 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड करके सिर्फ फोल्ड करा है। देन आप देख सकते हो लेयरिंग जो है आपको वो लॉन्ग अच्छे से निकालनी है और थोड़ा ब्रॉड वाली निकालनी है, शॉर्ट वाली बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। कि जैसे आप सोचते हो कि फ्रंट की जो निकाल रहे हैं हम उस तरह की निकाल दें, बिल्कुल ब्रॉड
और किस तरह से आप यू पिन से किस तरह से आपको होल्ड करना है वो आप सीखेंगे। और बहुत इजी हेयर स्टाइल है गाइज़, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपसे बेटर नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही होती हैं। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से अपनी हेयर स्टाइल को क्रिएट कर लोगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाले वर्क के लिए, आई मीन मेकअप वर्क के लिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से लाइंस विजिबल करी हैं। देन हेयर स्प्रे से मैंने उन्हें कितने अच्छे से उन्हें क्रिएट करी। जो भी हेयर इधर रफली हो रहे हैं उन्हें मैं हेयर स्प्रे से टक कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत बन लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम में बनेगा, आप कम टाइम में भी ब्राइड को या इंगेजमेंट को इस तरह की हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और आप देखिएगा कि जैसे कि मेरा बीच में बन दिखाई दे रहा है तो वो मैं किस तरह से उन्हें अच्छे से दिखाई ना दे बन, क्योंकि हमारा मतलब कि ये होता है कि आपका जो भी आप बना रहे हो वो चीज़ें साफ से दिखाई ना दें, उन्हें आप किस तरह से उन्हें ढक सकते हो। तो वो चीज़ आप देखिएगा कि किस तरह से मैं यू पिन लगाऊंगी और उसे अच्छे से कवर कर दूंगी। तो उसको भी आप देखिएगा कि किस तरह से लगाना है, और इस तरह से आप लगा देंगे और हेयर स्प्रे यूज़ कर देंगे तो आपका जो डोनेट जो भी आपका दिखाई दे रहा है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ये लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लगा दें, उसके लिए आपको हेयर स्प्रे की नीड ज़रूर होगी। आप हेयर स्प्रे लगा दीजिएगा, देन हेयर स्टाइल जैसी आप चाहते हो वैसी ही मिलेगी। और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है। और लेयरिंग आपको अच्छे से निकालनी है, बहुत अच्छे से निकालनी है। लेयरिंग आप जितने अच्छे से निकालोगे ये बन उतना बेस्ट तभी दिखाई देगा जब आपकी लेयरिंग अच्छे से नहीं होगी। मैंने देखिएगा 2 पार्ट का इधर मैंने कर दिया था, देन फर्स्ट पार्ट का मैंने मिड में लिया था, एक राइट हैंड में लिया था, देन एक लेफ्ट हैंड में दिया था। ये जो हेयर स्टाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ ये शॉर्ट हेयर के लिए है कि शॉर्ट हेयर में आप अच्छे से हेयर स्टाइल कैसे बना पाओगे, तो वो ये हेयर स्टाइल है। और लॉन्ग हेयर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी कि लॉन्ग हेयर में आप किस तरह से क्रिएट करोगे, उन हेयर्स को सारे को कहाँ लेके जाना है। तो उसके लिए भी मैं आगे आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगी कि लॉन्ग हेयर में आप किस तरह से जुड़ा क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने शॉर्ट हेयर के आपके लिए बताया था। तो ये जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ तो गाइस प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और जिससे क्या है कि आप भी कुछ अच्छा सीख पाओगे। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करें, और साथ के साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ। तो आप देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से मैं ये स्टूडेंट को क्लास दे रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आप लोग तक भी ये वीडियो लेकर आऊँ। तो मैंने इस वीडियो को एडिट करा, देन मैंने वॉइस डाली और आप लोग के लिए ये वीडियो मैं क्रिएट करी। और मैं अच्छे से एक एक चीज़ें आप लोग को बताती हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को किस तरह से फाइंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपकी लेयरिंग किस तरह से आपने बनाया होगा, कैसे बनाया। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेगा तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि ये लाइंस जो हैं वो किस तरह से हेयर्स में विजिबल करी हैं। और जो भी आपके नीचे की तरफ शॉर्ट हेयर बचे हैं वो आपको साइड की तरफ ले जाके और हल्की हल्की लाइंस क्रिएट कर देनी है। तो ये जो हमारा बन है वो शॉर्ट हेयर के लिए था। और ये बन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या चीज़ अब आपको देखनी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चीज़ मेरी देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। जो भी हो आपका वो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। और गाइस प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो आप इस तरह से नीचे से सारे हेयर को लेना है, देन आपको अच्छे से जो है वो कनेक्ट कर लेना है और आपकी हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप जिस तरह की भी हेयर एसेसरीज़ वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो वो इस तरह से लगा सकते हो। देखिएगा मैं भी आपको लगा के दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से हेयर एसेसरीज़ दिखा रही हूँ। मैं बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल मिड में दे रही हूँ, और मिड में ही आपको इस हेयर स्टाइल में मिड में ही अच्छी लगेगी हेयर एसेसरीज़। और जो भी हमने यू पिन लगाई हुई थी वो मैंने हेयर स्प्रे डाल दिया था, उसके बाद में मैं सारी की सारी पिन्स जो है वो निकाल लूँगी, और जैसे कि हेयर स्टाइल जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट होगी। देन आप फ्रंट से देखिएगा कि फ्रंट से किस तरह से आपको वो टॉप की तरफ को करना है, देन हेयर स्प्रे से आपको होल्ड करना है।
और मैं आज कोई भी कर्ल करने वाली नहीं हूँ, सिर्फ फ्रंट से मुझे लेना है। देन नीचे की साइड में उसे हेयर स्प्रे से ही सारा जो फ्रंट का है वो देने वाली हूँ। और आप देखिएगा कितना खूबसूरत तरीके से मैं दूँगी आज उसे, और वो कहीं नहीं जाने वाला है। सिर्फ आपको हैंड में पकड़ना है, देन हेयर स्प्रे लगाना है, देन ऊपर की साइड वो पुल करना है। और आप देख सकते हो कि वो जो कितने अच्छे से क्रिएट हुआ है। मुझे फ्रंट का जो स्पेशली अगर मैं हेयर स्टाइलिंग में पार्ट बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट का जो है वो पसंद आया था। और इस तरह का मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रिएट करा है कि विदाउट कर्ल में किस तरह से उसे अच्छे से क्रिएट कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट जो मेरी हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहती होंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहिएगा। और मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियोस जो है वो लेकर आती रहूँगी, और बहुत कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाएँ, और आप लोगों को कुछ मोटिव भी मिलता रहे कि लाइफ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सक्सेस पाओगे। और ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में जो है आप सक्सेस पाओ, और अच्छा वर्क अपनी लाइफ में करते रहो, और खुश रहो हमेशा लाइफ में।